गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? कल की वीडियो में हमने कास्टिक सोडा NaOH के बारे में पढ़ा था। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका साधारण नाम क्या है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसके गुणधर्म क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था लास्ट की वीडियो में, और सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में पढ़ा था। अगला रसायन है विरंजक चूर्ण। सबसे पहले लिख देते हैं अपन क्लास 10th साइंस लेसन 5। थर्ड नंबर का जो रसायन है वो है CaOCl2 जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका साधारण नाम क्या है। साधारण नाम है इसका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण मतलब रंग उड़ाने वाला चूर्ण। जो ये केमिकल है ये रंग को उड़ाने का कार्य करता है, इसलिए इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका साधारण नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण हो गया। अब इसके निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? निर्माण की बात करें तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं? शुष्क भुजे हुए चूने में शुष्क भुजा चूना लेते हैं। शुष्क भुजा चूने में HCl गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? HCl गैस प्रवाहित करते हैं। इसको कहते हैं भुजा चूना कहते हैं इसको हमने शुष्क लिया है। इसमें HCl गैस, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस हमने प्रवाहित कर दी। शुष्क भुजे हुए चूने में HCl गैस प्रवाहित कर दी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो निर्माण कैसे करेंगे? जब शुष्क भुजे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोक्लोरिक गैस। कौन सी गैस बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में जल भी बनता है। तो निर्माण कैसे करेंगे? जब शुष्क भुजे हुए चूने में HCl गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या है? विरंजक चूर्ण हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। गुण इसके क्या क्या है? सबसे पहली बात ये तीक्ष्ण गंध वाला होता है। जब विरंजक चूर्ण को अपन सूंघते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है ना? थोड़ी सूंघने में दिक्कत होती है। इसकी तीक्ष्ण गंध आती है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो यह जो होता है तीक्ष्ण गंध वाला पैनी, तीक्ष्ण का मतलब थोड़ी सी साफ, तीक्ष्ण गंध वाला पीले रंग का पदार्थ होता है। तीक्ष्ण गंध वाला पीले रंग का पदार्थ होता है। यहां पर लिख देंगे तीक्ष्ण गंध वाला होता है। तीक्ष्ण गंध वाला पीले रंग का। कैसा होता है इसका रंग? पीला रंग होता है। पहली बात। अगली बात करते हैं, ये ठंडे जल में विलय होता है। किस में विलय होता है? ठंडे जल में ये विलय होता है। ठंडे जल में ये क्या होता है? विलय होता है। ठीक है ना? अगली बात, ये वायु से क्रिया करके या फिर ऐसे कह सकते हैं वायु में इसको खुला छोड़ने पर, अगर वायु में विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ दिया तो ये क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस। Cl2 गैस कह सकते हैं या कह सकते हैं क्लोरीन गैस कह सकते हैं।
कहते हैं। वायु में यदि विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ दिया तो कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना। अगली बात, जो विरंजक चूर्ण है तनु अम्लों से क्रिया करके, जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2 ये तनु अम्लों से क्रिया करके, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, क्या ले लिया? तनु। तनु का मतलब होता है थोड़ा सा पतला, वाटर इसमें मिला हुआ है, पानी इसमें मिला हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मिला दिया है हमने? पानी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा पतला हो गया, इसको अपन कह सकते हैं तनु या डाइल्यूट H2SO4 या तनु H2SO4। तो विरंजक चूर्ण होता है वो तनु अम्लों से क्रिया करके, विरंजक चूर्ण होता है वो तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है बच्चों? क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस देगी, साथ में जल का निर्माण होता है और साथ में यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है आपको ये समझना है। जो विरंजक चूर्ण होता है वो तनु अम्लों से क्रिया करके, विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। मैंने तीर का चिन्ह क्यों लगाया यहाँ पे? मैंने तीर का चिन्ह यहाँ पे इसलिए लगाया कि गैस क्या उड़ जाती है, गैस क्या है? उड़ जाती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जैसे हमने सल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस देगा। कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस देगा। साथ में जल का निर्माण होगा और साथ में कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पे साथ में होगा। तो लॉजिक क्या है, पॉइंट क्या है, मेन आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है। जो विरंजक चूर्ण है वो तनु अम्लों से क्रिया करके, कोई सा भी अम्ल लेकिन तनु होना चाहिए, वो तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। इसके अगले गुणधर्म की बात करते हैं। अगला गुणधर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इसका जो नेक्स्ट गुणधर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इसको वायु में खुला छोड़ने पर ये ऑक्सीजन गैस देता है, वो इसको वायु में खुला छोड़ने पर क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या देगा? क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। वायु में इसको खुला छोड़ा, खुला छोड़ दिया इसको, तो कौन सी गैस दी इसने? क्लोरीन गैस दे दी। अब जो क्लोरीन गैस है वो जल से क्रिया करके, जो क्लोरीन गैस है वो जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है। नवजात ऑक्सीजन इसको कहते हैं। क्लोरीन जो गैस है वो जल के एक अणु से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है, साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक। इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको? नवजात ऑक्सीजन देती है। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। अब यह जो क्लोरीन गैस है वो जल के अणु से क्रिया करके, वो जल के अणु से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? नवजात ऑक्सीजन देती है। ये नवजात ऑक्सीजन ही विरंजन क्रिया का कार्य करती है, मतलब रंग को उड़ाने की क्रिया का कार्य ये नवजात ऑक्सीजन ही करती है, साथ में ये ऑक्सीकारक का कार्य भी करती है। ठीक है ना। अब रंग को कैसे उड़ाते हैं? रंग को कैसे उड़ाते हैं इस बात को समझते हैं। इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, देखो कैसे समझेंगे अपन। हमको मालूम है विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ा, क्लोरीन गैस दे दी। इस क्लोरीन, अब देखो, अब मान के चलो कपड़े धोना है, कपड़े धोगे तो क्या होगा? एक टब ले लिया, इस टब में हमने पानी भर दिया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने विरंजक चूर्ण डाला, विरंजक चूर्ण को हाथ में लेके हमने यहाँ पे डाला, तो विरंजक चूर्ण जैसे ही हाथ में था तो वायु की ऑक्सीजन से वायु से क्रिया करी इसने और क्लोरीन गैस दे दी। क्या दे दी? क्लोरीन गैस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसमें आ गया जल में, और इसने कौन सी गैस दे दी? क्लोरीन गैस दे दी। जो क्लोरीन गैस है इसमें जल बना हुआ है, टब में क्या बना हुआ है? जल। क्लोरीन गैस है वो जल के अणु से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है। कौन सी ऑक्सीजन देती है? नवजात ऑक्सीजन देती है। क्या कहते हैं इसको? नवजात ऑक्सीजन कहते हैं।
मैंने अभी नीचे इसको लिखा दिया, नवजात ऑक्सीजन लेती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या है, कपड़े डाल दिए। क्या डाल दिए यहाँ पे हमने? कपड़े डाल दिए। ये वस्त्र हो गए या हो गए कपड़े हो गए ये वाले। अब देखो जो नवजात ऑक्सीजन है, जो नवजात ऑक्सीजन है वो इन कपड़ों का रंग उड़ा देगी। नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी? इन कपड़ों का रंग उड़ा देगी। ठीक है ना बच्चों? देखो ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करती है। ये नवजात ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करती है। अब देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे। देखो रंगीन पदार्थ है अपने पास, ये कपड़ा मान के चलो रंगीन मान लिया, और नवजात ऑक्सीजन इससे क्रिया करेगी। जो रंगीन पदार्थ है, रंगीन मतलब कलरफुल पदार्थ है, वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। जो कपड़ा था वो रंगीन था, वो किस में बदल गया? रंगहीन में पदार्थ में बदल गया, रंगहीन कपड़े में बदल गया। ठीक है, तो विरंजन क्रिया कौन करती है? नवजात ऑक्सीजन करती है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण की जो विरंजन क्रिया है वो क्या है? यह विरंजन क्रिया कैसे करती है? रंग को कैसे उड़ाती है? यह क्रिया क्या है? ठीक है, तो यह क्रिया है, यह है कि वायु में जब विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ा जाता है तो यह क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना? क्लोरीन गैस जल के अणु से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है। जो ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीजन कारक की तरह व्यवहार करती है या रंग को उड़ाने का कार्य करती है। जैसे रंगीन पदार्थ है, ठीक है, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको रंगहीन पदार्थ में बदल देगी। ठीक है, कलरलेस पदार्थ में बदल देगी। मैंने आपको विरंजन की क्रिया समझा दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा? गुणधर्म पढ़ लिए। विरंजक चूर्ण के हमने क्या पढ़ लिए? गुणधर्म पढ़ लिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे CaOCl2, ब्रैकेट में लिख लेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या लिख लेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया ये इसका। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो, उसके बाद में अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालिए। हाँ, आप लोगों ने हेडिंग डाल ली, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, डैश लगा के पॉइंट लिखेंगे, इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण ब्रैकेट में लिख देंगे अपन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर साधारण नाम क्या होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए निर्माण की विधि। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग निर्माण की विधि। अब निर्माण की विधि में अभी आपको बता चुका हूं, आप लोग लिखें शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने में HCl गैस प्रवाहित की जाती है। HCl गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप लोग लिख देंगे। देखो CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? बोझा चूना कहते हैं। इसको बोझा हुआ चूना। इसमें HCl गैस प्रवाहित की। HCl क्या है? गैस है। तो किसका निर्माण हो गया? CaOCl2। इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में जल का निर्माण भी होता है। आप लोग इस अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक है ना बच्चों? अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग गुणधर्म। इसके गुण क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे गुण, गुणधर्म। हेडिंग डालो बच्चों गुणधर्म। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालेंगे आप लोग गुणधर्म। हेडिंग डालो, इसमें लिखेंगे यह पीला
यह पीला कौमा तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। यह पीला एवं तीक्ष्ण गंध वाला होता है। अगली बात, यह ठंडे जल में विलेय होता है। ठंडे जल में विलेय होने का मतलब घुल जाता है। ठंडे जल में विलेय होता है, ये इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। अगला गुणधर्म आप लोग लिखेंगे, इसको वायु में खुला छोड़ने पर, इसको वायु में खुला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस ब्रैकेट में लिख लेंगे Cl2 देता है। अगला गुणधर्म लिखेंगे स्टार लगा के। अगला गुणधर्म स्टार लगा के आप लोगों को लिखना है। अगला गुणधर्म आपको बच्चों स्टार लगा के लिखना है, ठीक है। मैं स्टार इसलिए लगवा देता हूं कि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। लिखें व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस, तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। मैंने आपको दो समीकरण कराए थे, यहां पे हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, तनु H2SO4, तो क्लोरीन गैस इसने उत्सर्जित की थी। GMN इसलिए लगा था क्योंकि गैस है। जल बना था और क्या बना था? CaSO4 बना था। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। दूसरा एक और एग्जांपल लिया था हमने, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl, ठीक है ना। वही क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, साथ में जल का निर्माण होगा और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इन दोनों समीकरणों को आप लोग उतारें, नोट करें। अगला अगला गुणधर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसमें भी आपको स्टार लगा के लिखना है, उसमें भी आपको स्टार लगा के लिखना है। तो लिखें व्यंजक चूर्ण से, व्यंजक चूर्ण से मुक्त हुई क्लोरीन गैस, व्यंजक चूर्ण से मुक्त हुई क्लोरीन गैस, जो व्यंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, मुक्त हुई क्लोरीन गैस जल के अणु से क्रिया करके, जल के अणु से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है? नवजात ऑक्सीजन बनाती है। अंडरलाइन कर लें, नवजात ऑक्सीजन, बड़े कोष्टक में लिख लें ओ, नवजात ऑक्सीजन बनाती है। ये नवजात ऑक्सीजन ही, ये नवजात ऑक्सीजन ही विरंजन क्रिया का कार्य करती है। विरंजन क्रिया का कार्य करती है, विरंजन क्रिया का कार्य करती है। ये जो नवजात ऑक्सीजन है, यही विरंजन क्रिया का कार्य करती है, ठीक है ना। यह ऑक्सीकारक का कार्य भी करती है। किसका कार्य करती है? ऑक्सीकारक का कार्य भी करती है। यह ऑक्सीकारक का कार्य भी करती है। अब देखो कैसे। क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी, इसने जल के अणु से क्रिया करके क्या बना दी? नवजात ऑक्सीजन बना दी। क्या बना दी? नवजात ऑक्सीजन बना दी। देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, HCl बन गया, यहाँ पे दो लगा दिया, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इसको बोलेंगे अपन नवजात ऑक्सीजन।
अब नवजात ऑक्सीजन क्रिया कैसे करती है, देखो रंगीन पदार्थ ले लिया हमने, यहाँ पे कोई कपड़ा है रंगीन है, या फिर कोई भी विलयन है, पानी में हमने किसी भी रंग, कोई भी रंग को घोल दिया, जैसे लाल रंग घोल दिया हमने पानी में। अब पानी में से लाल रंग को उड़ाना है तो क्या करेंगे, व्यंजक चूर्ण डाल देंगे, यहाँ पे व्यंजक चूर्ण डाल देंगे तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो रंगीन जो पदार्थ है वो रंगहीन कलरलेस पदार्थ में बदल जाएगा, वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। इसको नोट कीजिए फटाफट बच्चों, इसको नोट कीजिए। आगे इसके उपयोग पढ़ते हैं, व्यंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या हैं उनको पढ़ते हैं। तो आप देखें हेडिंग डालें उपयोग। सबसे पहला इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में, व्यंजक के रूप में, व्यंजक मतलब रंग उड़ाने के लिए, वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। अगली बात यह है जो कागज बनते हैं, कागज भी विभिन्न प्रकार के रंग के होते हैं, कागजों का रंग उड़ाने के लिए भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी लिख सकते हैं, कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो जल में कीटाणु होते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं इसका प्रयोग। जल में जो कीटाणु होते हैं वो व्यंजक चूर्ण से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये कह सकते हैं अपन पेयजल को शुद्ध करने में, किसको, पेयजल, पीने योग्य जल या पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, अगली बात, पेयजल को शुद्ध करने में इसका हमने उपयोग कर लिया, पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या है, रोगाणुनाशक के रूप में, किसके रूप में, रोगाणुनाशक एवं कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, रोगाणुनाशक एवं कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो लैब होती है रसायन विज्ञान की, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लिख लेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चों आप लोग इसे नोट कीजिए। तो बच्चों अभी हमने व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा था। अगली आप लोग हेडिंग डालें NaHCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसलिए क्या है कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन को बाई कह देते हैं कभी कभी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। हाइड्रोजन को कभी कभी क्या कह देते हैं, बाई, वो वाली बाई नहीं, काम करने वाली बाई, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का मैंने उपयोग बता दिया, ठीक है ना। जलन को सही करने में इसका उपयोग किया जाता है, और भी इसके बहुत सारे उपयोग, क्षार है एक तरह का, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक क्या नाम हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम हो गया, ठीक है ना। अब इसका साधारण नाम क्या है,
साधारण नाम की बात करें तो NaSCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का साधारण नाम धावन सोडा, सॉरी बेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, या इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, खाने का सोडा। इसका साधारण नाम क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया, या क्या हो गया? खाने का सोडा हो गया। निर्माण की विधि की बात करते हैं, निर्माण की विधि। इसका निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है। इसका निर्माण दो तरीके से किया जाता है। पहली बात देखिए, पहली विधि क्या है इसके निर्माण की? जब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को, सोडियम क्लोराइड हो गया, जल हो गया, अमोनिया हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। जब सोडियम क्लोराइड, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि की अभिक्रिया कराई जाती है, आदि की अभिक्रिया कराई जाती है, इन चारों की जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। साथ में अमोनियम क्लोराइड का निर्माण भी होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण भी होता है। ये क्या हो गया? खाने का सोडा हो गया। क्या हो गया? खाने का सोडा, इसका निर्माण हो गया। पहली विधि क्या है? जब सोडियम क्लोराइड, जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो खाने के सोडे का निर्माण होता है। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है बच्चों? Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऐसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट को किसमें मिला दिया? जल में मिला दिया। सोडियम कार्बोनेट को किसमें मिला दिया? जल में। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन कह रहा है इसलिए मैं जल यहाँ पे रख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो NaHCO3 का निर्माण होता है, तो NaHCO3 का निर्माण होता है, मतलब खाने के सोडे का निर्माण होता है। ये बन गया खाने का सोडा, खाने का सोडा। ऐसे दो प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? निर्माण की विधि समझ में आ गई। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, तो किसका निर्माण हो गया? खाने के सोडा का निर्माण हो गया। आगे चलते हैं इनके गुणधर्मों पर, आगे इनके गुणधर्मों पर चलते हैं। इसके गुणधर्म क्या है यहीं पे देख लेते हैं। देखो इसके गुणधर्म क्या है। सबसे पहली बात तो क्या होता है? ये हल्का सा ठोस होता है। कैसा होता है? हल्का सा ठोस होता है। और आगे बात करते हैं, श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है ना। और कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का क्या मतलब है? इसके क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके थोड़े थोड़े मोटे इसके क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगली बात करते हैं, जल में यह अल्प विलेय होता है। जल में कैसा होता है? यह अल्प विलेय होता है। अगर इसको जल में घोल दें तो ये कम मात्रा में घुलता है। घुलता तो है लेकिन कैसी मात्रा में घुलता है? कम मात्रा में घुलता है। अगली बात करते हैं हम, इसका जलीय विलयन जो होता है, इसका जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, क्षारीय होता है, क्योंकि ये क्षार होता है एक तरह से। इसको जल में मिला दें तो इसका जलीय विलयन बन जाएगा। वो जलीय विलयन किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला इंपोर्टेंट गुणधर्म है इसका। इस गुणधर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट
या खाने के सोडा को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कौन सी गैस उत्सर्जित करता है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको, इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट में आपको स्टार लगा देना है, इस पॉइंट में आपको क्या लगाना है, स्टार लगाना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। जब सोडियम कार्बोनेट को 373 केल्विन ताप पर गर्म, सॉरी, जब खाने के सोडा को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और साथ में जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आगे के नहीं आई? आगे ये इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। आगे बात करेंगे इसके उपयोगों के बारे में, बात करेंगे उपयोगों के बारे में, इसके उपयोगों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जितना कराया उतना लिख देते हैं। आप हेडिंग डालेंगे NaSCO3, ब्रैकेट में लिख देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके रासायनिक नाम है। कौन से नाम है ये? इसके रासायनिक नाम। बच्चों पेपर में पूछता है रासायनिक नाम लिखिए, NaHCO3 का रासायनिक नाम लिखिए या फिर खाने के सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, ऐसे पेपर में पूछता है। तो सबसे पहले आप लोग डैश लगा के लिखें, इसे खाने का सोडा, इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडा भी कहते हैं। ये इसका साधारण नाम हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो गया? ये इसका साधारण नाम हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं बनाने की विधि के बारे में, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। दो विधियों के द्वारा बनाते हैं, दो विधियों के द्वारा इसको बनाया जाता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। हेडिंग डालेंगे निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। फर्स्ट विधि लिखेंगे आप लोग, जब सोडियम क्लोराइड कोमा जल कोमा अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, समीकरण कैसे लिखेंगे? NaCl हो गया, और क्या है, जल हो गया, और क्या है, अमोनिया। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, बन जाएगा NaHCO3, साथ में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। यहाँ पे लिख देंगे आप अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख देंगे। अलग से उत्पाद बनता है इस अभिक्रिया में, यहाँ पे लिख देंगे आप खाना सोडा। क्या लिख देंगे यहाँ पे? खाना सोडा, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कीजिए। अब इसके निर्माण की नेक्स्ट विधि क्या है, अगली विधि क्या है, उसको लिखेंगे सेकंड, ठीक है ना। सेकंड विधि में आप लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसका निर्माण होता है,
समीकरण भी आप लोग लिख लेंगे। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, जलीय विलयन बना दिया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर दी। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे बन गया, साथ में जल भी बना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, साथ में थोड़ा थोड़ा क्या बना, जल भी बना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना बच्चों। आगे लिखेंगे, सॉरी यही बनेगा, जल नहीं बनेगा, लिखेंगे खाना सोडा, खाना सोडा, ठीक है ना। इसके निर्माण की विधि हो गई। अब इसके गुणधर्मों पर चलते हैं, अब इसके गुणधर्मों पर चलते हैं, उसके बाद में इसके उपयोग लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसके गुणधर्मों पर चलते हैं, उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके उपयोग लिखेंगे। हाँ तो बच्चों यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा के गुणधर्म क्या है, ये है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में अल्प विलय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, ये डेल्टा का चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है, डेल्टा का, इसका मतलब है गर्म करना, ठीक है ना। इन सभी को लिखने के बाद हम उपयोगों पे आते हैं। अब बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का उपयोग क्या है बच्चों। घरों पे खाद्य पदार्थ जैसे पकौड़े बनाते हैं, पकौड़ी जो होती है उनको फुलाने के लिए, पकौड़ी जो होती है उनको फुलाने के लिए सोडे का उपयोग करते हैं, ताकि वो अंदर से ठीक तरह से सिक जाए, स्वादिष्ट बनती है, ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर आप लोगों ने पिया होगा जनरली, और सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, उनमें भी इस सोडे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पेट की अम्लता को दूर करने में, कभी कभी पेट में एसिडिटी हो गई, जलन हो गई, ठीक है ना, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। सोडा वाटर पी लो, थोड़ी एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। इनो भी पीते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं अपन। मंद प्रतिरोधी के रूप में, हल्का हल्का दर्द होता है पेट वगैरह में, तो मंद प्रतिरोधी के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना बच्चों। ये इसके गुणधर्म हो गए, ये इसके उपयोग हो गए। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले रसायन पर चलते हैं, अगले रसायन पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला रसायन है जिसका उपयोग अपन दैनिक जीवन में करते हैं, उस रसायन, ये रसायन Na2CO3.10H2O, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब 10, H2O मतलब हाइड्रेट। इसे इस रासायनिक नाम से भी जान सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। अब इसका साधारण नाम क्या है, इंपोर्टेंट साधारण नाम क्या है इसका, इंपोर्टेंट चीज है ये वाली, वो डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। साधारण नाम है इसका कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, या इसको कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्ट पूछता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर रासायनिक नाम लिखिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं। आप ध्यान से देखो इसके रासायनिक सूत्र में, इसमें 10 क्रिस्टलन जल होते हैं। 10 क्या होता है इसमें, क्रिस्टलन जल होता है। मैंने आपको बताया था किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल के अणुओं की संख्या कितनी है इसमें, 10। ये क्या हो गया, क्रिस्टलन जल हो गया। आगे इसके निर्माण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, निर्माण की विधि की बात करते हैं। निर्माण की विधि, इसको भी 2 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहली बात, सर्वप्रथम सबसे पहले इसको साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता था। किस विधि के द्वारा बनाया जाता था, साल्वे विधि के द्वारा इसको बनाते थे। इसको बनाने की एक विधि थी, उस विधि को क्या कहते थे, साल्वे विधि कहते थे, ठीक है ना। तो अपन पहली बात, इसका निर्माण सर्वप्रथम साल्वे विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी विधि क्या है, अबे साल्वे विधि आपकी किताब में डिटेल नहीं दे रखी है, आप आगे की क्लासों में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगली बात इसका निर्माण, धावन सोडे का निर्माण जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, दूसरी विधि क्या है, इसको देखो।
बेकिंग सोडा से बनाते हैं। किसको बनाते हैं? बेकिंग सोडा को गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। इसको गर्म किया, क्या किया? इसको गर्म किया। आपको मालूम है जब इसको गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है ना, जल का निर्माण करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण, मतलब इसकी क्रिया जल से कराते हैं, जल के अणुओं से कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्या कर दिया हमने? क्रिस्टलीकरण, ठीक है। इसकी क्रिया जल के अणु से करा दी, तो हमने कौन सी क्रिया करा दी? क्रिस्टलीकरण। सोडियम कार्बोनेट का हमने क्रिस्टलीकरण करा दिया, तो ये इससे 10 जल के अणु जुड़ जाएंगे, Na2CO3 डॉट NH2, ठीक है ना। ये क्या होता है? शुष्क होता है, थोड़ा सा कैसा होता है? सूखा हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसमें जल मिला दें तो ये जल के अणु इसमें क्या है? ये जल, ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना, और धावल सोडा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको क्या कह दिया? धावल सोडा इसको कह दिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये निर्माण की विधि हो गई। अब इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। गुणधर्म क्या है? कोई बात, ये श्वेत होता है और क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय, ठोस होता है, ठोस होता है, ठीक है ना। सफेद होता है इसका रंग, थोड़ा सा ठोस होता है, क्रिस्टल पाए जाते हैं इसके। दूसरी बात क्या है? ये भी जल में अल्प विलेय होता है। जल में कैसा होता है? जल में अल्प विलेय होता है, मतलब घुलता तो है लेकिन कम मात्रा में घुलता है, ठीक है बच्चों। घुलता तो है लेकिन कैसे घुलता है? कम मात्रा में घुलता है। अगली बात करते हैं, इसका भी जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका भी जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसको हमने जल में मिला दिया, ठीक है। तो जो जलीय विलयन बनेगा, तो जलीय विलयन बनेगा क्या होगा? वो क्षारीय होगा। वो क्या होगा? क्षारीय होगा। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, पहले इसको दिखवा लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए Na2CO3 डॉट 10H2O, ब्रैकेट में लिख लेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि इसका क्या है? रासायनिक नाम है। क्या है इसका? ये रासायनिक नाम है ये इसका, ठीक है ना। अब लिखेंगे आप, देखो इसे डैश लगा के लिखेंगे, इसे कपड़े धोने का सोडा, इसे कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं, या धावन सोडा भी कहते हैं। इसे कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। आगे डैश लगा के लिखेंगे। इसमें 10 क्रिस्टलन वाटर होता है, 10 क्रिस्टलन जल होता है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। अब देखिए बच्चों, निर्माण की विधि में 2 विधि मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट विधि में पॉइंट लिखेंगे, इसका निर्माण साल्वे विधि द्वारा, साल्वे विधि द्वारा किया जाता है, साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। पहली विधि पहले करते थे, ठीक है ना। सेकंड विधि में क्या लिखेंगे? बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। देखो सर, NaHCO3 इसको हमने गर्म कर दिया, Na2CO3 का निर्माण हो गया, ठीक है ना बच्चों। आगे अब इस Na2CO3 का क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्रिस्टलीकरण करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। इसी में लिखेंगे आप लोग डैश लगा के, सोडियम कार्बोनेट का
जो है हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण, मतलब इसका क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त किया जाता है, धावन सोडा प्राप्त किया जाता है, धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। पहले आप लिख दो, दिख रहा है ना बच्चों, Na2CO3 प्लस 10H2O, यहां पे लिख देंगे क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ बन जाएगा Na2CO3.10H2O, यहाँ पे लिख देंगे धावन सोडा, क्या लिखेंगे बच्चों, धावन सोडा। इसको आप नोट करें, नोट करने के बाद आगे लिखेंगे गुणधर्म के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे, इसके गुणधर्म के बारे में लिखेंगे, फिर इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों धावन सोडा के गुणधर्म, गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसके गुण देखते हैं, गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो क्रिस्टलीय, यह क्रिस्टलीय श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्पविलेय होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, जब धावन सोडा को गर्म करते हैं, धावन सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या होता है ये क्रिस्टलन जल को त्याग देता है और सोडा एस का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, सोडा एस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको सोडा एस कहते हैं, ठीक है ना। तो सोडा एस का ये निर्माण करता है, ठीक है ना। अब करते हैं इसके उपयोग के बारे में। आपको मालूम है धावन सोडे का उपयोग धुलाई के लिए किया जाएगा, सफाई के लिए किया जाएगा, और अपमार्जक सफाई के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। अगली बात, कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, NaOH को कहते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट रसायन था। बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नहीं कहते, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो खाली बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर अलग से मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कांच, साबुन एवं बोरेक्स बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है बोरेक्स पे अंडरलाइन कर देंगे। अगला उपयोग है कागज, पेंट एवं वस्त्रोद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में करते हैं, ठीक है बच्चों, आप इनको नोट कीजिए और आप पढ़ें, समझे चीजों को। अगर चीज समझ में नहीं आए आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। आप कमेंट बहुत कम करते हो, मुझे ये तो बताएं कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं और चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। कहीं मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, इन सब चीज के बारे में आप मुझे बताएं, ठीक है ना, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।